नमस्कार, मैं वैद्य रामदास आवाड़ शिरडी महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और पिछले 37 ईयर्स से कोपरगांव में मेरी आयुर्वेद हाईटेक पंचकर्मा आयुर्वेद रुग्णालय चलाता हूँ। आज मैं आपके साथ सुवर्णकल्प के बारे में मेरे कुछ विचार साझा करना चाहता हूँ, जो कि पिछले 32 ईयर्स में मैंने जितने सुवर्णकल्प इस्तेमाल किए थे उससे कई गुना ज़्यादा कोविड के बाद में मैं सुवर्णकल्प मेरे प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्योंकि शुरुआत में हम शोधन कर्म के बाद में 1 ग्राम सुवर्ण भस्म या सुवर्णकल्प एक इस्तेमाल करते थे, लेकिन कोविड में जब हमने देखा कि इतने अच्छे बढ़िया रिजल्ट सुवर्णकल्प के मिलते हैं और सबसे अहम बात यह है कि मरीजों को फैसिलिटी चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो वो यदि पैसे खर्च करने के लिए तैयार है तो क्यों ना हम सुवर्णकल्पों का इस्तेमाल अपने रूटीन प्रैक्टिस में करें। तो मैं जितने सुवर्णकल्प अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ, हम देखते हैं कि भारत में गिनी चुनी ऐसी कंपनियां हैं कि जो स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए सुवर्णकल्प की दवाएं बनाते हैं। उनमें डाबर, जो कि 150 साल पुराना डाबर का भी इतिहास है, और डाबर के भी जो सुवर्णकल्प होते हैं वो भी काफ़ी रिजल्ट वाइज काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आज मेरा फेवरेट सुवर्णकल्प जो कि सुवर्ण मकर ध्वज, इसके बारे में मेरे कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। सुवर्ण मकर ध्वज में यदि हम इंग्रेडिएंट देखें तो सुवर्ण भस्म के साथ साथ कज्जल यानी पारा और गंधक, और सादा मकर ध्वज को जायफल, कपूर और कुमारी स्वरस की भावना देकर इसे बनाया जाता है। इसकी कार्मुकता या उपयुक्तता यदि हम देखें तो वो प्रैक्टिस में काफ़ी मिराकलस रिजल्ट के साथ देखने को मिलती है। सुवर्ण मकर ध्वज को वीरवाहिनी नाड़ी और वातवाहिनी नाड़ी पे काम करते हुए मेंशन किया हुआ है, लेकिन हम प्रैक्टिस में यदि देखते हैं तो इसके साथ साथ हृदय के ऊपर भी उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमने पाए हैं। यदि हम श्वासोच्छ्वास के बारे में सोचते हैं तो शीघ्र वीर्यपतन हो, नपुंसकता हो, क्लैब्य हो, या जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम हो, तो इनमें सिद्ध मकर ध्वज के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे बेहतरीन पाए गए हैं। इसके साथ साथ स्फूर्तिदायक, जिसे हम रसायन कह सकते हैं, वृक्ष कह सकते हैं, या बलवर्धक कह सकते हैं, या मेद्य कह सकते हैं, या हृदय को बल देने वाला भी कल्प इसे कह सकते हैं। हृदय वाहिनी नाड़ी पर इसका उपयोग मैंने ये देखा है कि जिनको कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज होते हैं, इनमें वो ओपन होने का कुछ पेशेंट में एक्सपीरियंस मैंने किया है, और पेशेंट को ये यदि हम साथ में देते तो वो लेते उसको बाकी भी रसायन चिकित्सा होने के कारण वो काफ़ी फ्रेश भी रहता है और एनर्जेटिक भी रहता है। तो ये उसका उपयोग मैंने देखा है। और सबसे अहम बात, यदि पोस्ट इलनेस वीकनेस जिसे हम कहते हैं कि किसी बड़ी बीमारी के बाद में पेशेंट का पूरा वीकनेस आया हो, पूरे सप्त धातु का क्षय हुआ हो, त्रिदोष इम्बैलेंस हुए हो, तो ऐसी स्थिति में यदि सिद्ध मकर ध्वज हम इस्तेमाल करते हैं तो रसपाचन होके सप्त धातु तक, शुक्र धातु तक उसका अनुलोमन होके धातु का बलवर्धन होता है और ओजो वृद्धि होती है और पेशेंट को काफ़ी अच्छा महसूस होता है। रसायन मिलने के बाद में जैसे एनर्जेटिक होता है वैसे होता है। तो ये सप्त धातुवर्धक, हृदय पे उत्कृष्ट कार्य करने वाला, शुक्र और स्तोत्रस पे उत्कृष्ट कार्य करने वाला, और सभी एज में दिया जाने वाला ये आयुर्वेद का श्रेष्ठ रसायन जिसे मैं कह सकता हूँ, ऐसा ही अमृतुल्य रसायन सिद्ध मकर ध्वज है। तो आप भी अपने प्रैक्टिस में इसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हो। निद्रा जनन, मेद्य को बल देने वाला या चिंता मुक्त करने वाला सद्य युग के कंपटीशन के युग में ये ऐसा एक कल्प है। तो आप भी अपने प्रैक्टिस में इसका उपयोग करके उसका लाभ आप ज़रूर देख सकते। और लास्ट में मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि सुवर्णकल्प कितने दिन तक देना है, या वो देना सेफ़ है, या रिनल टॉक्सिसिटी उससे होती है या नहीं होती है, ऐसे कई क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं। लेकिन यदि हम डाबर जैसे एक पुरातन और साइंटिफिक कंपनी का यदि उदाहरण लेते हैं तो पूरे कल्पों का, सुवर्ण भस्म का क्वालिटी एनालिसिस उन्होंने किया रहता है और स्टैंडर्डाइजेशन वो मेंटेन किया होता है। तो वो दीर्घ समय तक देने से भी किसी भी पेशेंट को रिनल टॉक्सिसिटी होते हुए आज भी किसी के पास उसका कोई एविडेंस नहीं है। तो इसलिए यदि हम सुवर्णकल्प इस्तेमाल करते हैं तो डाबर जैसे और अन्य भी कंपनियां हैं, तो इनका भी तुम सोच समझ कर इस्तेमाल अपने प्रैक्टिस में कर सकते हो। धन्यवाद।